Last chapter is the types of hacking, and in types of hacking is network hacking, operating system hacking, application hacking. These are the three types of hacking types are there, and उसके डिटेल्स आपको पढ़ने हैं, मतलब किस तरह से होता है वो हैकिंग. ओके, स्टार्ट विद नेटवर्क हैकिंग. आप सभी को पता है कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे पीसी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जहाँ पे वाईफाई के थ्रू या फिर वायरलेस कनेक्शन या फिर वायर्ड कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं. सो हर पीसी को एक सेपरेट आईपी एड्रेस होता है. तो आईपी एड्रेस एक इम्पोर्टेंट, आप बोल सकते हो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिसके थ्रू आप नेटवर्क में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हो. बट अगर कोई सिस्टम अननोन सिस्टम है और वो आईपी एड्रेस को ब्रेक कर, मतलब सिक्योरिटी को ब्रेक करके वहाँ पे अगर उसका आईपी हमारे सिस्टम में ऐड कर देता है, तो वहाँ पे वो नेटवर्क अटैक में कंसिडर किया जाता है. कंप्यूटर नेटवर्क इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कम्युनिकेशन सिस्टम इन योर ऑर्गेनाइजेशन. एंड आप सभी को पता है कि नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ राउटर्स, फायरवॉल्स, होस्ट एंड नंबर ऑफ पार्ट्स. ये जो है ये सारे नेटवर्किंग में आते जाए. तो जितने नंबर ऑफ पार्ट्स ज़्यादा रहेंगे, मतलब नेटवर्किंग में आप बोलोगे वाईफाई का पासवर्ड है, राउटर से, फायरवॉल से, तो जितने ज़्यादा आप सिक्योरिटी ऐड करते जाओगे उतने ज़्यादा उसमें चांसेस होते हैं हैकिंग करने के. मतलब when the devices or resources are more, then there is a more number of ways to attack or hack the system. Okay, there are thousands of possible network vulnerabilities. जैसे आपको बोला कि मैंने, जितने ज़्यादा रहेंगे सिक्योरिटी उतने ज़्यादा कंस्ट्रेंट भी रहेंगे, उतने ज़्यादा अटैक होने के मोस्ट ऑफ द चांसेस भी हो सकते हैं. सो नेटवर्क अटैक जो है, we don't need to test our network for every possible vulnerability using every tool available. हमें क्या करना है कि हर टूल को नहीं इस्तेमाल करना करते बैठना है, फिर ये वाला कंस्ट्रेंट है, वो वाला कंस्ट्रेंट है, ये आ सकता है. तो मतलब देर आर ह्यूज नंबर ऑफ नेटवर्क टूल्स आल्सो, नेटवर्क इथिकल हैकिंग टूल्स आल्सो. सो जितने वर्नेबिलिटीज आएंगे उतने सारे आप टूल्स यूज करते बैठोगे, तो यहाँ पे वो हैकिंग जो है, इथिकल हैकिंग, वो बहुत बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स या ह्यूज साइज का हो जाएगा. तो उसके लिए एक दिया है कि सम इम्पोर्टेंट जो हो सकते हैं उसको कम कर सकते हैं, आप इलिमिनेट कर सकते हैं. और जो सिंपली पैचिंग वाला जो है, पैचिंग मतलब पैचिंग का मतलब है जहाँ पे सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और एट ए टाइम मोस्ट ऑफ द नेटवर्किंग के कंस्टेंट चेक किए जाएंगे. ऐसे आपको पैचेस यूज करके चेक करते जाना है वर्नेबिलिटीज. तो वर्नेबिलिटीज नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे चेक करते हैं. तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्नेबिलिटीज आर द फाउंडेशन फॉर ऑल द टेक्निकल सिक्योरिटी इशू इन यूर इंफॉर्मेशन सिस्टम. आपको पता है कि जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारा नेटवर्किंग. तो जब नेटवर्क रन होता है तो उसमें बहुत सारे वर्नेबिलिटीज या कंस्ट्रेंट, मतलब नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं कि जहाँ पे इथिकल हैकर, सॉरी, हैकर्स हैक कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं और नेटवर्क में एंटर कर सकते हैं. So, your focus for ethical hacking test on your network infrastructure should be to find weakness that other can see in your network, so you can quantify your level of exposure. तो एज एन इथिकल हैकर हमारा रोल क्या रहेगा कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे कौन से वीकनेसेस है जिसके थ्रू अदर जो यूजर से, अदर अटैकर से, वो किस तरह से एंटर कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करना, क्वांटिफाई करना और लेवल को इम्प्रूव करना. तो नेटवर्क इशू को अगर आपको रिजॉल्व करना है, देन देर इज ह्यूज नंबर ऑफ टूल्स आल्सो. सिक्योरिटी, तो जितने नंबर ऑफ टूल्स है उसमें से आप अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हो. तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी इन्वॉल्व एक्सेसिंग सच एरिया. अभी देखो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी अगर आपको चेक करनी है तो इतने जो नंबर ऑफ एक्सेसिंग एरिया, यहाँ से नंबर ऑफ अटैकर्स अटैक कर सकते हैं, जैसे फायरवॉल के थ्रू, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को के थ्रू. Hacker see when they perform port scan how they can exploit vulnerability in your network host. कुछ कुछ जो होते हैं हैकर्स, वो रिमोट सिस्टम से हमारे पोर्ट को स्कैन करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन, रिमोट एक्सेस ट्राई करके देखते हैं. सो इंटरेक्शन ऑफ इंस्टॉल्ड सिक्योरिटी डिवाइसेस, जो हमारे सिक्योरिटी डिवाइसेस है उसके साथ इंटरेक्शन का ट्राई करते हैं, लाइक एज
जो हमारे शेयर्ड जो डिवाइसेस है उसके थ्रू हम इजीली अदर रिमोट डेस्टिनेशन से या फिर अलग जगह से कोई भी उसको ट्राई कर सकता है, या फिर प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं। या फिर प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं। कॉमनली अटैक पोर्ट्स दैट आर अनप्रोटेक्टेड, जो पोर्ट्स है जिसके ऊपर कॉमनली अटैक हो सकते हैं वो पोर्ट्स फाइंड आउट करके उस पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन को मतलब लीक कर सकते, मतलब वहाँ से लॉगिंग कर सकते। नेटवर्क होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। तो ये वाली प्रोबेबल एक्सेस मेथड्स है, मतलब जहाँ से अटैकर अटैक कर सकता है और एंट्री कर सकता है। इफ एनी ऑफ दिस नेटवर्क सिक्योरिटी इशू इज एक्सप्लॉइटेड सच थिंग कैन हैपन। और इसमें से अगर कोई एक भी आपका सिक्योरिटी इशू अगर है, तो जैसे इस तरह से कुछ अटैक हो सकते हैं, जैसे डॉस अटैक कैन टेक डाउन योर इंटरनेट कनेक्शन और इवन योर एंटायर नेटवर्क। Hacker using a network analyzer can steal confidential information in emails and files. Backdoor into your network can be set up. Specific host can be attacked by exploiting local vulnerability across the network. तो उसमें क्या हो सकता है कि डॉस अटैक क्या कर सकता है, धीरे धीरे हमारे इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट नेटवर्क को वो मतलब स्लो डाउन कर सकता है, उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर हमारी वेबसाइट के कंटेंट्स चेंज हो सकते हैं, या फिर हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फाइल्स ईमेल्स जो है वो हैक हो सकते हैं। या फिर बैकडोर एंट्री, मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि किसी को पता नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा, और एक यूजर जो है वो बार बार हमारे सिस्टम में जब चाहे तब एंटर करके इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और लॉग आउट करते, मतलब बैकडोर जो सिर्फ अटैकर को पता रहेगा, जिसके थ्रू वो एंटर करके इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। एंड स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर, मतलब एक स्पेसिफिक पीसी के ऊपर अटैक करके भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, रिमेंबर डू द फॉलोइंग थिंग्स, टेस्ट योर सिस्टम फ्रॉम बोथ द आउटसाइड एंड इनसाइड, obtain permission from partner network that are connected to your network to check for vulnerabilities on their ends. सो अदर जब लॉग इन करते हैं तो कौन से परमिशंस चेक किए जाते हैं, क्या क्या चेक किया जाता है, वो आपको सबसे पहले चेक करना है। मतलब हमारे सिस्टम को चेक करो, इनसाइड आउटसाइड उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो चेक करो। और जैसे ही सिस्टम को अगर हम चेक करेंगे तो उसके बाद हमें समझ में आएगा कि हमारे सिस्टम के क्या लूप होल्स है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स है। और जब अदर परमिशन, मतलब अदर यूजर जब लॉगिन करता है तो कौन से परमिशंस चेक किए जाते हैं, वो सारे आपको चेक करने हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। तब उसके बाद हमें क्या करना है, नेटवर्क टेस्टिंग एंड पोर्ट स्कैनिंग टूल यूज करने हैं। नेटवर्क को टेस्ट करना है और उसके लिए अलग अलग टूल्स अवेलेबल है। लास्ट लेक्चर भी मैंने ह्यूज नंबर ऑफ टूल्स के बारे में बताया था, बहुत बड़ी लिस्ट दी थी हमें। तो उसमें हमने सारे टूल्स देखे थे, जैसे सैम स्पेड फॉर विंडोज फॉर नेटवर्क क्यूरिंग, डीएनएस लुकअप्स, देन सुपर स्कैन, पिंग स्वीप एंड पोर्ट स्कैनिंग, नेट स्कैन। ये वाले जो है ना, ये सारे टूल्स है जिन टूल्स के थ्रू आप नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो। उसके लूप होल्स, मतलब जो कंस्ट्रेंट है, वीकनेस है, उससे हमें थोड़ा बहुत यहाँ से मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हमें डिटेल में स्कैन हो सकते हैं कि कहाँ से एंट्री किया था, कहाँ से अननोन पर्सन एंट्री कर सकते हैं, क्या आईपी एड्रेस है एंड ऑल, स्टेटस क्या है नेटवर्क का। तो देन वाइल्ड पैकेट्स ईथर पिक, ये नेटवर्क एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। नेटकैट करके एक है जो सिक्योरिटी को चेक करते हैं, पोर्ट को स्कैन करते हैं, फायरवॉल की टेस्टिंग करते हैं, फायरवॉल ओके है नहीं है। देन दीज आर द ह्यूज नंबर ऑफ नेटवर्क टेस्टिंग एंड पोर्ट स्कैनिंग टूल। उसमें से अच्छा वाला टूल यूज करके आपको स्कैन करना है। और जब आप स्कैनिंग पोर्ट्स करते हो, अब पोर्ट स्कैनर इज अ सॉफ्टवेयर टूल। अभी देखो, जब आप सॉफ्टवेयर को सॉरी पोर्ट्स को स्कैन करना स्टार्ट करते हो, देन उसके लिए आपको क्या करना है, स्कैनिंग द पोर्ट।
तो पोर्ट स्कैन करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल है जिसके थ्रू आप पोर्ट को स्कैन कर सकते हो. And port scanner provide a basic view of how the network is laid out. They can help identify unauthorized host or application network host configuration error that can cause serious security vulnerabilities. जैसे आपको पता है कि कभी कभी हम जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं. हमारे पीसी पे अगर कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं तो बार बार आता है एक्सेप्ट द रिस्क या फिर यूर सिस्टम अंडर या फिर ऐसे कुछ मैसेजेस आते रहते हैं ना. तो वो किसके लिए आते हैं कि हमें वो नोटिफाई करते हैं कि हमारे पीसी में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है. एक्सेप्ट द रिस्क मतलब यहाँ पे इस ये कोई फाइल जो है वो मैलवेयर या कोई किसी भी टाइप का एरर वहाँ पे हो सकता है. तो उसके लिए ये क्या करते हैं हमें नोटिफाई करते हैं. तो वैसे अगर हम पोर्ट को स्कैन करते हैं तो स्कैन करते समय कुछ नोटिफिकेशन और कुछ मैसेजेस मतलब रिपोर्ट आते हैं कि क्या क्या हमारे इसमें वीकनेसेस है, क्या कमी है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, नेटवर्क में क्या इशू है, और उस इशू को फिर हम बाद में ओवरकम कर सकते हैं. पोर्ट स्कैनर आर इजी टू यूज एंड टेस्ट द सिस्टम वॉट एवर द ऑपरेटिंग सिस्टम. आप किसी भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो लेकिन पोर्ट स्कैनर का मेन काम है हार्डवेयर मतलब पोर्ट को स्कैन करना. पोर्ट स्कैन टेस्ट टेक टाइम. इसके लिए बहुत टाइम लगता है एक्चुअली. मतलब ये इसके लिए टाइम इतना ज़्यादा क्यों लगता है बिकॉज नेटवर्क के हर हार्डवेयर पार्ट को टेस्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है. तो एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्टिंग इट रिक्वायर्ड मोर टाइम. बी पेशेंस. उतने टाइम तक आपको पेशेंस रखना है और सभी टेस्टिंग को कंप्लीट होने देना है. और उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो हमें बहुत सारे वहाँ पे नोटिफिकेशंस और एरर्स क्या क्या वीकनेसेस है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होके वन बाय वन मैसेजेस आते जाते हैं. एज एन इथिकल हैकर यू शुड स्कैन ऑल 65535. तो ये क्या है 65,000 यूडीपी एंड 65 दादू फोन वाजतोय बेटा. यूडीपी एंड टीसीपी पोर्ट जो है वो आपको सारे स्कैन करने पड़ेंगे. तो ये कॉमनली हैक पोर्ट्स दिए यहाँ पे. तो कॉमनली हैक पोर्ट्स में दीज आर द सर्विसेज. ये वाले जो सर्विसेज है इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यूज़ करके अटैकर हैक करने की कोशिश करते हैं. और ये प्रोटोकॉल्स है जिसके लिए वो कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं. टीसीपी यूडीपी आपको पता है नेटवर्क के हर एक प्रोटोकॉल रहते हैं. IPv6 IPv4 आपको सभी को पता ही है. तो जैसे पैकेट्स आते हैं मैसेजेस आते हैं तो वो हर एक में हेडर ट्रेलर मतलब हर जो डेटा है उसके साथ हेडर ट्रेलर का पार्ट होता है. तो वो सारे जो रहते हैं ना वो सर्विसेज उनको चेक करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स है. और मोस्टली ये वाले जो सर्विसेज दिए उनके पोर्ट नंबर भी दिए कि पोर्ट नंबर 7 इको करके जो सर्विस है उस पर अटैक हो सकता है. 19 नंबर का चार्जेन 20 number ka FTP. These are the various numbers assigned to every service and there are different protocols also. You can test the network one by one. तो इतने सारे जो सर्विसेज है ये सभी सर्विसेज ऑटोमेटिकली जो आप टूल यूज करते हो नेटवर्क टेस्टिंग टूल उसमें ये सारे टेस्ट किए जाते हैं. काउंटर मेजर क्या है अभी. पोर्ट स्कैनिंग. यू कैन इम्प्लीमेंट वेरियस काउंटर मेजर टू टिपिकल पोर्ट स्कैनिंग. ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन. Enable only the traffic you need to access internal host preferably as far as possible from the host you are trying to protect. मतलब ट्रैफिक को मतलब कितना हमें कंट्रोल में रखना है कि एट ए टाइम कितने क्या बोल सकते हो आप एट ए टाइम कितने मैसेजेस आएंगे या फिर कितने कम्युनिकेशन एट ए टाइम कंट्रोल कर सकते हैं. तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको पोर्ट स्कैनिंग में एक वो आप चीज़ कर सकते हो काउंटर मेजर्स में. मतलब सेट करके दीज आर द आप सेटिंग्स करके रखते हो सकते हो मतलब जैसे आप प्रिकॉशन करके रख सकते हो. देन कॉन्फ़िगर फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हो अच्छा सा. देन फिर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन गैदर करो कि हमारे नेटवर्क में ऑलरेडी आईपी एड्रेस कहाँ से कहाँ तक है और कितने पीसी हमारे नेटवर्क में हो सकते हैं, उनके मैक एड्रेसेस क्या है, नेटवर्क टूल्स
कौन से यूज़ कर रहे हैं हम, वो सारा इंफॉर्मेशन। जैसे स्कैन कंप्लीशन टाइम, अभी मैं नेटवर्क का ऊपर स्कैनिंग स्टार्ट किया हमने, तो कितने टाइम तक लगा हमें, वो टाइम और डेट सभी मेंशन करके रखना है। स्टार्ट आईपी और एंड आईपी, हमारे पूरे नेटवर्क में कितने पीसी है और उनके आईपी एड्रेस कहाँ से कहाँ तक, स्टार्ट से एंड तक कितने होते हैं वो फाइंड आउट करो। कितने आईपी एड्रेसेस है, टोटल 254 है। कितने रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो 13। कितने आईपी एड्रेस को मैसेजेस गया, तो ऑल आईपी एड्रेस को 254 को गया था। तो ये सारे जो है ना, ये क्या कर रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन गैदर करके रिप्लाई करता है। तो इससे हमें नेटवर्क की सिक्योरिटी का मतलब करंट स्टेटस क्या है, वो करंट स्टेटस क्या है हमारे नेटवर्क का, वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट होता है। जैसे सेंट आईपी एड्रेस, सॉरी स्टार्ट आईपी एड्रेस, तो देर आर टोटल हाउ मेनी पीसीज आर देयर इन वन नेटवर्क, मतलब 254 पीसी है। हमने पिंग कमांड डाला था, तो कितने पीसी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितने रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, राउटर्स कितने रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो ये सारे जो है ना, ये वाला ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है जब आप नेट स्कैनर वाला जो टूल है ये यूज करते हो तब। ये सारे डिटेल्स आते जाते हैं, तो इससे हमें समझ में आता है कि क्या हमारे इसमें मतलब ऑल सिस्टम क्यों नहीं रिप्लाई कर पा रहे, क्या करंट स्टेटस है। वो सारा हमें वन बाय वन यहाँ से अ, मतलब नोटिफिकेशन मिलते जाते हैं, और जितने नोटिफिकेशन मिलते हैं उस बेसिस के ऊपर हम अपने सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। देन ट्रैफिक डेनियल, any ICMP traffic to specific host you are trying to protect. Most hosts don't need to have ICMP enabled, especially inbound ICMP request. Unless it's needs for a network management. देखो ICMP अगेन एक वन प्रोटोकॉल है। तो उस प्रोटोकॉल को जैसे लास्ट टाइम ये हुआ था, मैंने आपके चैप्टर आईओटी में ये एक्सप्लेन किया था मैंने ये डिटेल में। सो you can break application on your network, so make sure that you analyze what's going on, understand how application and protocols are working. So हमें चेक करने के लिए प्रोटोकॉल को चेक करते हैं, नेटवर्क की ट्रैफिक कितना है उसको कंट्रोल करने के लिए आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। पिंग स्विंग, पिंग स्वीपिंग, पोर्ट स्वीपिंग इज रिगार्डेड बाय सर्टेन सिस्टम एक्सपर्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम पोर्ट स्कैनिंग। अभी पोर्ट स्कैन करना अलग है और पोर्ट स्वीपिंग करना अलग है। तो पोर्ट स्कैनिंग में सिर्फ हमने स्कैन किया कि पोर्ट ऑल पोर्ट्स आर वर्किंग ऑन ऑल पोर्ट्स, मतलब ऑल सर्विसेज आर वर्किंग और नॉट बाय यूडीपी और टीसीपी प्रोटोकॉल्स। तो ऊपर सर्विसेज दिए थे और उनके पोर्ट नंबर दिए थे। तो पोर्ट स्कैनिंग में सारे सर्विसेज आपने चेक किए, लेकिन द पॉइंट आउट दैट पोर्ट स्कैनिंग इज एग्जीक्यूटेड थ्रू द सर्चिंग ऑफ अ सिंगल होस्ट फॉर ओपन पोर्ट्स। तो जब पोर्ट स्कैनिंग और स्वीपिंग होता है, तो क्या करता है, वो मैनेज भी करता है, मतलब सर्चिंग करता है मल्टीपल होस्ट इन कि कहाँ से। जैसे पोर्ट स्वीपिंग का मतलब ये रहता है कि जैसे आपने पोर्ट स्कैन किया और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको जैसे आपके ऑडियो ड्राइवर वर्किंग नहीं कर रहे सपोज, या फिर माउस वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसके ड्राइवर को रीइंस्टॉल करते हो, मतलब डिलीट करके फिर से, तो उसको इस तरह से आप क्या करते हो, रिफ्रेश करते हो। तो लाइक एज दैट हमें जो सर्विस में या पोर्ट में प्रॉब्लम है उसको फिर से स्वीपिंग करके रीइंस्टॉल करके उसको मैनेज करना है। तो ये वाले जो है ना, ये फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है कि जिसके थ्रू मतलब क्या है कि अगर कोई पोर्ट स्कैन अगर हम करते, तो उसके थ्रू जो मिनिमम क्रिमिनल एक्टिविटीज, मतलब अननोन पर्सन ज्यादातर हैक करने की कोशिश जो करते हैं वो हम बैन कर सकते हैं अपडेटेड पोर्ट वहाँ पे इंस्टॉल करके, इंस्टॉलेशन डाल के। देन सीरियस थ्रेट, एनी टाइम देर आर ओपन पोर्ट्स on one personal computer there is a potential for the loss of data। तो जितने ज़्यादा ओपन पोर्ट्स होंगे उतने ज़्यादा वायरसेस या फिर अननोन अटैक्स वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इट इज़ एसेंशियल वन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वर्चुअल फाइल्स। सो ओपन पोर्ट्स का मतलब क्या रहता है, एनीबडी एनी पीसी कैन कम्युनिकेट विद दैट पोर्ट्स, और एनीबडी कैन एनी पीसी कैन सेंड कम्युनिकेशन और मैसेजिंग टू द दैट सिस्टम। तो उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द सर्विसेज
अदर रिमोट लोकेशन से एक्सेस करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमें चेक करना है कि पोर्ट स्कैनिंग करते समय कितने ओपन पोर्ट से कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, वो आपको फाइंड आउट करके रखना है। और उतने टूल्स यूज करके उसके नेटवर्क इशू को रिजॉल्व करना है। देन फायरवॉल को ओके रखना है आपको। फायरवॉल जो रहता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पोर्ट स्कैनिंग इज ऑफन अचीव थ्रू फायरवॉल। फायरवॉल मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग कनेक्शन। फायरवॉल क्या करता है, सिर्फ वो मॉनिटर करते रहता है कि हमारे पीसी पे अननोन कौन से पीसी का कनेक्शन आया था, मतलब कितने कम्युनिकेट हुए थे, और कितने इंटरनल पीसी बाहर के कौन से पीसी के साथ कम्युनिकेट हुए थे। तो वो सभी मेंटेन करता है, मॉनिटर करता है। तो उसके थ्रू भी हमें फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं कि हमारे पोर्ट्स और हमारे कौन से सर्विसेज यहाँ पे अटैक किए गए हैं या फिर यूज किए गए हैं। अगर हमें सर्विसेज मिल गए तो ऑटोमेटिकली हम उस अटैक को, उस फाइल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहेगा। One technique used by firewall technology is the opening of all ports at one time. This action stops port scan from returning any ports. ये सारे पोर्ट्स को ओपन करके देखता है। दिस हैज वर्क इन मेनी सिचुएशन इन द पास्ट। और सारे पोर्ट्स को अगर ओपन रखा तो ये हर सिचुएशन में वर्क करता है। मोस्ट एक्सपर्ट एग्री इट इज द बेस्ट टू हैव ऑल ओपन पोर्ट इन्वेस्टिगेटेड इंडिविजुअली। हर जो ओपन पोर्ट है उसको अलग अलग चेक किया जाए, ऐसे एक्सपर्ट का ओपिनियन है। एंड another approach is to filter all the port scan going to one's computer. An individual can also choose to port scan his or her own system, which enables one to see the personal computer through the eye of hacker. और जितने ओपन पोर्ट्स रहेंगे उतने ज़्यादा इजीली फायरवॉल को, मतलब इजीली वो नोट डाउन मॉनिटर करेगा ना, तो उसमें सर्विस का नाम भी आएगा, पोर्ट नंबर आएगा, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना इजीली जाएगा। अगर उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हर आइडेंटिफाइड जितने पोर्ट हमें आइडेंटिफाई हुए उसको इंडिविजुअली हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इंडिविजुअली टेस्ट करना पड़ेगा, इंडिविजुअली उसके ऊपर टूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। देन समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या क्या बताया मैंने अभी तक? नेटवर्क चल रहा है हमारा, नेटवर्क हैकिंग का कंसेप्ट चल रहा है। समझ में आ रहा है? जो लेट ज्वाइन हुए ना, प्लीज आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से ज्वाइन करोगे तो थोड़ा लिंक लगेगा। मैंने नेटवर्क हैकिंग के बहुत सारे पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है। तो फायरवॉल प्रोटेक्शन यूज करके भी हम हमारे स्कैन को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। फायरवॉल आर द बेस्ट प्रोटेक्शन वन कैन इन्वेस्ट इन विद द रिगार्ड टू पोर्ट स्कैनिंग। तो पोर्ट वहाँ पे स्कैन किए जाते हैं। जब फायरवॉल का काम क्या है, मॉनिटर करना है इनकमिंग आउटगोइंग कनेक्शन। तो वो जैसे इनकमिंग आउटगोइंग कनेक्शन को स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पोर्ट्स भी स्कैन किए जाएंगे, जो ओपन पोर्ट से कौन से सर्विस के साथ आउटसाइड कम्युनिकेशन हुआ था, वो इजीली उसमें नोट डाउन और नोटिफाइड किया जाएगा। और उसकी वजह से हम कौन से सर्विसेज के ऊपर अटैक हो चुका है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्चुअली। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट रहा फायरवॉल का। एंड विथ फायरवॉल सॉफ्टवेयर एन इंडिविजुअल इज एश्योर्ड दैट हिज और हर सेंसिटिव एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमेन्स प्रोटेक्टेड। तो उसके थ्रू हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योर रह सकता है। पिंग स्वीप ऑफ all your network subnet and host is a good way to find out which hosts are alive and kicking on the network. तो कितने अलाइव है, कितने रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, वो हमें इजीली फाइंड आउट हो जाता है। जैसे पिंग वाला कमांड यूज करते हैं ना, हम आईपी एड्रेस डाल के, तो पिंग का मतलब क्या है, हम सामने वाले को जैसे हाई मैसेज डालते हैं उस तरह से हम नेटवर्क को पिंग कमांड डालने के बाद उसमें से अगर कोई एक्नॉलेजमेंट आया तो वो कंप्यूटर नेटवर्किंग में वर्किंग है, अलाइव है, एक्टिव है। अगर उसमें से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो मीन्स द सिस्टम इज नॉट अलाइव। तो वो भी चेक करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन dozens of nmap commands are available. nmap is also network security tool. तो उसको यूज करके बहुत सारे टूल्स है, जैसे पिंग आल्सो वन ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी कमांड, उसको यूज करके आप नेटवर्क को चेक करते हो। तो वैसे ह्यूज नंबर ऑफ कमांड्स आल्सो अवेलेबल, यू कैन यूज दैट कमांड्स एंड secure net your network. This command line option can be used for the nmap ping sweep.
SP tell nmap to perform a ping scan. SP कमांड जो है वो पिंग स्कैन करता है. एनटेल nmap क्या करता है, नेम रिजोल्यूशन करता है, नाम फाइंड आउट करता है पीसी का. एंड T4 ऑप्शन फास्टर स्कैन के लिए यूज किया जाता है. तो जैसे आप अगर nmap ओपन करके देखोगे गूगल पे तो आपको उसके पूरे टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा, उसके कमांड्स आएंगे, किस तरह से क्या क्या फाइंड करता है वो डिटेल में आपको पता चलेगा. SNMP इज द सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. एक जैसे आपको पता है कि ये प्रोटोकॉल्स के थ्रू भी हमारे नेटवर्क को हम मैनेज कर सकते हैं. नेटवर्क आर द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस. आपको पता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो वहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, और जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे वो सारे नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे. Even in small or enterprise level business, the loss of productivity during a network outage can result in hefty damage. जैसे अगर प्रॉपरली नेटवर्क में नहीं है तो हमारा डेटा क्या है, सिंगल पीसी के ऊपर हम बहुत बड़ा ही बिजनेस को नहीं चला सकते, तो उसमें प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, और उसमें उसके लिए हम नेटवर्क बनाते हैं. लेकिन नेटवर्क को अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो उसकी वजह से हमारे सिस्टम को भी डैमेज हो सकता है. तो नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए अलग अलग टूल्स यूज करेंगे. प्रोटोकॉल्स की भी हेल्प ले सकते हो आप. उसमें से एक प्रोटोकॉल है SNMP, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज करेंगे, जो मॉनिटर करेगा द परफॉर्मेंस ऑफ आईपी बेस्ड डिवाइसेस. हर पीसी का जो आईपी एड्रेस दिया है आपने उसका परफॉर्मेंस मेजर करेगा, और उस परफॉर्मेंस, उसके बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, वो किस तरह से उसका ट्रैफिक फ्लो है, नेटवर्क कौन से सर्विसेज उसके ऑपरेट किए जाते हैं, उसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे इसमें नेटवर्क की वीकनेसेस है, कंस्ट्रेंट है, और क्या हमें टूल्स यूज करने पड़ेंगे. vulnerabilities SNMP के the problem is that most network hosts run SNMP that isn't hardened or patched to prevent known security vulnerabilities. The majority of network devices have SNMP enabled and don't even need it. If SNMP is compromised, a hacker can gather such information as ARP. SNMP नहीं होगा तो ARP से गैदर करते हैं. TCP कनेक्शन के थ्रू अटैक कर सकते हैं किसी भी सर्विस के ऊपर. तो SNMP से हम क्या करते हैं, पैचेस मिलते हैं. पैच मतलब एट ए टाइम आप सिंगल सिंगल नेटवर्क के डिवाइसेस को टेस्ट करने की जगह पे ह्यूज नंबर ऑफ सर्विसेज टेस्ट किए जाते हैं और नेटवर्क को टेस्ट किया जाता है. तो उसके लिए काउंटर मेजर्स क्या करना है आपको. प्रिवेंटिंग SNMP अटैक कैन बी एज सिंपल एज ABC. ऑलवेज डिसेबल SNMP ऑन होस्ट इफ यू आर नॉट यूजिंग इन पीरियड. तो जब आप SNMP यूज नहीं कर रहे हो ना तो उसको डिसेबल करके रखो, बिकॉज SNMP अटैक सबसे सिंपल अटैक है. और ब्लॉक द SNMP पोर्ट एट द नेटवर्क पेरीमीटर, उसको ब्लॉक करके रखो. UDP पोर्ट नंबर 161 है उसका. एंड उस पोर्ट को आपने ब्लॉक करने के बाद कम चांसेस है अटैक करने के, मतलब पब्लिकली कोई भी उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, और उसको डिफिकल्ट है गेस करना, तो वो हार्ड रहेगा अटैक करने के लिए. तो SNMP से प्रोटोकॉल से भी हैकर ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट है बैनर ग्रैबिंग. बैनर ग्रैबिंग इज द एक्ट ऑफ कैप्चरिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बैनर्स. Configurable text-based welcome screen from network host that generally displays system information. Banner are intended from network administration. तो बैनर जैसे हमारा वेलकम स्क्रीन होता है, जैसे वेलकम टू कॉलेज का वेबसाइट जब शुरू होता है तो वेलकम टू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव, इस तरह से. तो वो जो लॉगिन स्क्रीन होते हैं ना, उससे भी हमारे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है. एंड बैनर्स आर मतलब वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज किया जा सकता है. बैनर ग्रैबिंग इज ऑफन यूज वाइल हैकिंग, like vulnerability analysis, penetration testing, as well as grey hat activity and black hat activity. Banner screen can be accessed through telnet at the command prompt on the target system IP address. बैनर बैनर ग्रैबिंग कैसे होता है, अभी ग्रे हैट हैकर भी करते हैं इसको, ब्लैक हैट हैकर भी करते हैं. बैनर जो स्क्रीन पे आता है ना, विद द हेल्प ऑफ टेलनेट कमांड से हम वो वेलकम स्क्रीन से वो मैसेज को ग्रैब कर सकते हैं.
मतलब मैसेज क्या रहेगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का मैसेज है, वेबसाइट का नहीं। तो उसमें है ना, उसके नाम आ जाते हैं, नेटवर्क का नाम आता है, फायरवॉल कौन सा है वगैरह, इतने डिटेल्स शॉर्ट में दिए रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन मिल गई तो सामने वाले हैकर को पता चल जाता है कि ये नेटवर्क में ये फायरवॉल है या फिर राउटर है, ये वाईफाई कनेक्शन है। सम इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाता है। अदर टूल्स फॉर बैनर ग्रैबिंग इंक्लूड एनमैप, नेटकैट, सुपर स्कैन। तो बैनर ग्रैबिंग के लिए ये वाले टूल्स जो है ये यूज किए जाते हैं, जिसमें लॉगिन स्क्रीन ऑफन एसोसिएटेड विथ बैनर intended for administrative use but can also provide access to hacker। लॉगिन स्क्रीन मतलब जहाँ पे हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं ना, तो वो भी मिल जाता है उनको। मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन लॉगिन करना पड़ता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जब लॉगिन करता है तो कौन सा नेटवर्क आईडी डालता है, और पासवर्ड वगैरह। तो इन शॉर्ट उनको थोड़ा सा लॉगिन स्क्रीन मिल गया तो वो एक हिंट मिल जाती है कि किस तरह से हमें लॉगिन करना है। आपको समझ में आ रहा है क्या? रिप्लाई यस नो। समझ में आ रहा है? वन साइड लर्निंग मत चलने दो, मैं बोल रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बीच में स्टॉप करना है, रिपीट करना है, कुछ मैसेज करो आप लोग। सभी समझ में आ रहा है अभी तक जितना बोला? अगर कोई मैं एक्सप्लेन करते समय पार्ट नहीं समझ में आएगा ना, तो आप मुझे 2 मिनट अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो या फिर मैसेज डाल दो। हाँ, ओके, चल रहा है ना, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला पार्ट लूँ फिर आगे? ओके, ठीक है। प्रीवियस अगर कुछ बोलना है ना तो मुझे वो टॉपिक का नाम डालो, उतना मैं फिर से बताऊंगी। तो बैनर ग्रैबिंग क्या करता है, जो लॉगिन स्क्रीन होता है ना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड अलग होता है। बहुत बड़े बड़े सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में वाईफाई का, राउटर का, फायरवॉल का अलग अलग पासवर्ड होता है। अगर उसकी लॉगिन स्क्रीन भी मिल गई तो भी बहुत सारे हैकर्स है ना गेस कर लेते हैं, मतलब किस तरह से लॉगिन करना है, क्या क्या हमें डालना पड़ेगी इंफॉर्मेशन। तो दिस इज द डेटा। For the sake of security, if banner are not requirement of business or other software on host system, the service that provide them may be disabled together। अभी देखो, अगर आपको जरूरत नहीं है तो हो सकता है कि आप उसको डिसेबल करके रखो। मतलब सामने वाले जो अननोन यूजर्स है, अटैकर्स है, उनको वो वाला स्क्रीन विजिबल नहीं होना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। बैनर कैन आल्सो बी कस्टमाइज टू प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन और इवन अ वार्निंग मैसेज फॉर हैकर। और या फिर आप तो वार्निंग मैसेज हैकर को कुछ भेज सकते हो, या फिर इंफॉर्मेशन वहां से ना जाए, ऐसे आपको कुछ तरह से सिक्योरिटी वहां पे मेंटेन करना है। बैनर्स आर द वेलकम स्क्रीन। आपको पता है कि बैनर का मतलब वेलकम स्क्रीन होता है, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जब लॉगिन करता है तब आता है। हाँ, दिस बैनर इंफॉर्मेशन में आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्जन नंबर, स्पेसिफिक सर्विस पैक, सो हैकर नो पॉसिबल वर्नेबिलिटीज। तो उनको इतना सारा ओएस कौन सा है, वर्जन नंबर कौन सा है, ये अगर मिल भी गया ना, तो 1 मिनट में वो बहुत सारे उसके नंबर ऑफ अटैक करने के इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि ये वाले ओएस पे ये वाले सर्विस से मुझे किस तरह से अटैक करके मिल सकता है। यू कैन ग्रैब बैनर्स बाय यूजिंग आइदर प्लान ओल्ड टेलनेट और नेटकैट। ये वाला यूज करके भी बहुत सारे लोग अटैक करते हैं, टेलनेट एंड नेटकैट। तो टेलनेट क्या करता है, यू कैन टेलनेट टू होस्ट ऑन द डिफॉल्ट टेलनेट पोर्ट नंबर 23 है टीसीपी का, टेलनेट का, to see whether you are presented with a login prompt or any other information. Just enter the following uh, line at command prompt in Windows or Unix and telnet IP address। तो जस्ट हमें क्या करना है कि टेलनेट से अगर हमें लॉगिन करके देखना है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे एक सिंपल कमांड डालोगे, टेलनेट और उसका आईपी एड्रेस, ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ओल्ड मेथड है जिससे बैनर स्क्रैनिंग, बैनर ग्रैबिंग का अगर इंफॉर्मेशन मिल गया तो आप लॉग इन कर सकते हो। और दूसरा है नेट कैट। नेट कैट कैन ग्रैब इन बैनर इंफॉर्मेशन फ्रॉम राउटर्स एंड अदर नेटवर्क होस्ट and such as wireless access point or manage ethernet switch।
तो नेटकैट भी क्या करता है, बैनर का इंफॉर्मेशन, राउटर का इंफॉर्मेशन, नेटवर्क के होस्ट का इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और उसको भी आप बाय यूजिंग नंबर ऑफ कमांड्स आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो काउंटर मेजर क्या है बैनर ग्रैबिंग का, कि आपको जितना हो सके कि रिड्यूस करना अगर है आपको, बैनर ग्रैबिंग अटैक ना हो, अगर आपके बिजनेस की नीड नहीं है तो आप उस बैनर में इंफॉर्मेशन जो होती है, मतलब ओएस, वर्जन नंबर, लेवल नंबर, पोर्ट्स वगैरह, ये वाले जो है ना उसको डिसेबल करके रखो, और वो वाली सर्विसेज दूसरे के लिए डिसेबल्ड अगर करो के रखोगे तो अच्छा रहेगा, वो इंफॉर्मेशन दूसरों को नहीं मिलेगा। इफ देर इज नो बिजनेस नीड, डोंट प्रिपेयर डिफॉल्ट बैनर्स एंड ऑल, एंड नो नीड टू डिस्प्ले। सो उसकी वजह से जो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ओएस, बैनर, नेटवर्क, राउटर्स, वर्जन नंबर, वो जो जाने वाली वो हैक नहीं हो पाएगी, मतलब बाहर नहीं जाएगी। अंडरस्टैंड बैनर ग्रैबिंग? बैनर ग्रैबिंग समझा? और स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई किया करो। उन्नति, मस्कूर, श्वेता पाटिल, सभी एक यहाँ लेक्चर में? ओके, ठीक है ठीक है। क्या है ना, आपका जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो मैं सिर्फ वन साइड बताती जा रही हूँ, ऐसे हो जाता है ना, थोड़ा सा बीच में रिप्लाई करना। ओके मैडम, ऐसे। लास्ट चैप्टर चल रहा है अभी, इसके बाद हमारा सिलेबस खत्म होने पे ही आ गया। उसके बाद आपको फिर से मेरे लेक्चर अटेंड नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज आप डिप्लोमा पास आउट हो जाओगे। हम्म, सिर्फ 2-3 ही लेक्चर बाकी है। देन अभी नेक्स्ट पार्ट है एनालाइजिंग नेटवर्क डेटा एंड नेटवर्क एनालाइजर। अभी किस तरह से एनालाइज किया जाता है? अ नेटवर्क एनालाइजर इज अ टूल दैट अलाउ यू टू लुक इनटू अ नेटवर्क एंड एनालाइज द डेटा going across the wire for network optimization, security, troubleshooting purpose. नेटवर्क एनालाइजिंग का यूज ये रहता है कि उसकी सिक्योरिटी, ट्रबल शूटिंग, ये सभी चेक करना है। Like a microscope for a lab scientist, network analyzer is a must-have a tool for security professional. Network analyzer are often generally referred to as sniffers. Sniffers कहा जाता है उसको, though that's actually the name and trademark of a specific product name, network associate. Sniffer the original name network analysis tool है, sniffer करके, जिससे आप when accessing security and responding to security incidents, a network analyzer can help you view anonymous network traffic, even track down an intruder. इससे इंट्रूडर कौन सा है, नेटवर्क के ट्रैफिक को एनालिसिस किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। एक बेसलाइन आप बना सकते हो कि कितने नेटवर्क का नेटवर्क एक्टिविटी कैसे है, परफॉर्मेंस कैसे है। एक डायग्राम बोल सकते हो ना आप कि कम ज़्यादा कहाँ पे होता है, प्रोटोकॉल्स कौन से यूज किए जाते हैं, यूसेज ट्रेंड कौन से, मैक एड्रेसेस क्या होते हैं, कौन से पीसी से ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारा आप नोट डाउन ऑटोमेटिकली किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्नीपर्स। एंड नेटवर्क एनालाइजर इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ कंप्यूटर विद अ नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क एनालाइजर एक कार्ड के थ्रू आप रन कर सकते हो। इट वर्क बाय प्लेसिंग द नेटवर्क कार्ड इन promiscuous mode which enable the card to see all the traffic on the network। तो नेटवर्क के जितने ट्रैफिक्स हो रहे हैं ना, कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, वो सारा नोट डाउन करते जाता है। वो एक नेटवर्क कार्ड होता है जो आपको सिर्फ इंस्टॉल करना पड़ता है। The network analyzer perform the following function: capture all network traffic, interpret or decode what is found in a human readable format, and disable it all chronological order। तो सबसे पहले कैप्चर करो नेटवर्क के ट्रैफिक को, इंटरप्रेट और डिकोड करो नेटवर्क ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, पहले उसको इंटरप्रेट करके देखो,
और उसके ऑर्डर्स को डिस्प्ले करो, मतलब किस तरह से हुआ था वो फाइंड आउट करो. And to capture all network traffic, you must connect the analyzer to either a hub on the network, a monitor, span or mirror port on switch. ये जो है ये नेटवर्क एनालाइजर के एक स्टेप्स बोल सकते हो आप, कि सबसे पहले हब को टेस्ट करो, मॉनिटर करो, पोर्ट को मॉनिटर करो, ट्रैफिक को मॉनिटर करो, फायरवॉल को मॉनिटर करो, कितने सारे ट्रैफिक उतने. Then, when your network behaves erratically, a network analyzer can help you in track and isolate malicious network usage. अगर आपने ये इंस्टॉल किया, तो हमें क्या करना है, नेटवर्क एनालाइजर हमारा मैलिशियस नेटवर्क का यूसेज क्या हो रहा है, ट्रोजन हॉर्स एप्लीकेशंस किसके ऊपर है, अटैक कर चुके हैं या फिर डॉस अटैक कहाँ पे, वो इजीली आप मॉनिटर कर सकते हो विद हेल्प ऑफ स्नीफर नेटवर्क एनालाइजर टूल. सो डिफरेंट नेटवर्क एनालिसिस टूल आल्सो देयर. विंडोज के लिए आप यूज कर सकते हो इथर पिक एंड वाइल्ड पैकेट्स. देन इथर रील करके एक एप्लीकेशन नेटवर्क टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो विंडोज एज वेल एज यूनिक्स के लिए. इटर कैप करके विंडोज एंड यूनिक्स, एंड डिस्निप करके यूनिक्स के लिए. तो इसमें से आप प्रेफर्ड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग नेटवर्क एनालाइजर टूल आप यूज कर सकते हो. एंड काउंटर मेजर क्या है, क्या करके रखना पड़ेगा आपको फॉर नेटवर्क एनालाइजर. तो नेटवर्क एनालाइजर कैन बी यूज फॉर गुड और इविल. अच्छी बातों के लिए भी यूज होता है, कभी कभी बुरे बातों के लिए भी नेटवर्क एनालाइजर यूज किया जा सकता है. ऑल दिस टेस्ट कैन बी यूज अगेंस्ट यू. अ फ्यू काउंटर मेजर कैन हेल्प. उसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ हमें स्टेप्स मतलब प्रिवेंशन पहले से ही लेके रखना है. फर्स्ट है फिजिकल सिक्योरिटी. फिजिकल सिक्योरिटी में इंश्योर दैट एडवोकेट फिजिकल सिक्योरिटी इज इन द प्लेन्स टू प्रिवेंट a hacker from plugging into your network. फिजिकल सिक्योरिटी रखो. देन कीप द बैड गाय आउट ऑफ योर सर्वर रूम एंड वियरिंग क्लोजेस्ट. मतलब कोई भी अननोन पर्सन वहाँ पे ना एंटर हो. फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपने वो नेटवर्क रखा है ना, मतलब वो आपके राउटर है, हब है, स्विचेस है एंड उसको प्रॉपरली की लगा के, मतलब लॉक करके, इस तरह से आपको वहाँ पे सिक्योरिटी रखना है कि कोई भी वहाँ पे जाके चेंजेस ना करे. स्पेशल मॉनिटर पोर्ट ऑन स्विच वेयर अ हैकर कैन प्लग इन अ नेटवर्क एनालाइजर. उसको आपको मॉनिटर करते रखना है कि यहाँ से कौन सा हैकर स्विच को या प्लग को लॉग इन कर सकता है, प्लग कर सकता है. And make sure that such unsupervised area as occupied desk don't have live network connection. और जो अनसुपरवाइज एरिया है जहाँ पे आपका ध्यान नहीं है, उस एरिया पे कोई भी अननोन पर्सन या फिर लाइव नेटवर्क कनेक्शन ना हो, इसके आपको प्रिवेंट करके रखना है. तो ये वाला आपको फिजिकल सिक्योरिटी में रखना है. एंड नेटवर्क एनालाइजर डिटेक्शन, और कंटिन्यूसली नेटवर्क एनालाइजर के थ्रू डिटेक्शन ऑन रखना है. सो ये अगर आप पहले से प्रिवेंशन रखेंगे तो हम नेटवर्क को प्रिवेंट फ्रॉम अटैक कर सकते हैं. नेटवर्क एनालाइजर समझा. एंड नेक्स्ट वन, मैं आज नेटवर्क अटैक कंप्लीट करती हूँ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको, कंप्लीट करूँ. नेटवर्क हैकिंग अटैक वाला जो पार्ट है नेटवर्क हैकिंग, उतना पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. कंटिन्यू करना है. ओके, तो नेटवर्क हैकिंग वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं अभी. तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है नेटवर्क में वो है मैक डैडी अटैक. ये अटैक का नाम दिया है एक्चुअली, और जो मैक एड्रेस के ऊपर अटैक होता है उसका नाम है वो. हैकर कैन यूज ARP प्रोटोकॉल दैट इज रनिंग ऑन द नेटवर्क टू मेक their system seems as your system or another allowed host on your network. रनिंग नेटवर्क के जैसे सेम दूसरा नेटवर्क होस्ट नेटवर्क
से क्या बोलते हो आप उसको, डुप्लीकेट जैसे सेम लगता है। मतलब एक होस्ट के जैसे सेम आप डुप्लीकेट लॉगिन के थ्रू आप दूसरे सेम पीसी के ऊपर अटैक कर सकते हो। मतलब जैसे ये देखो, हैकर कैन यूज ARP प्रोटोकॉल दैट इज रनिंग ऑन द नेटवर्क टू मेक देयर सिस्टम seem as your system और another allotted host on your network। तो वो क्या करता है हैकर कि उसके सिस्टम को इस तरह से लुक आउट करता है कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा सिस्टम है, और हम उसको हमारे होस्ट में एज अ होस्ट हम हमारे नेटवर्क में उसको अलाउ कर देते हैं। देन too much number of ARP address resolution protocol request can be sign of an ARP poisoning or spoofing attack on your network। तो with the help of ARP protocol हम क्या कर सकते हैं, जो आईपी एड्रेस है उसको रिक्वेस्ट करके मतलब ऑटोमेटिकली सेम बनाने के बाद ऑटोमेटिकली हम उस नेटवर्क में इजीली एंटर कर सकते हैं। एनीवन कैन रन अ प्रोग्राम such as dsnip tool or Kane Abel tool can modify the ARP tables which are responsible for saving IP address to media access control and address mapping on your host। तो उसमें सिंपल एक क्या काम करना पड़ता है कि अगर आपको ये यूज करना है ना मैक डैडी अटैक, तो उसमें क्या करते हैं कि जो प्रोटोकॉल के जो टेबल बनता है ना, टेबल नहीं क्या बोलते हो, वो जो टेबल बनता है ना आईपी एड्रेस का, तो आईपी एड्रेस का जो आईपी एड्रेस का जो टेबल है उस टेबल में हर मैक एड्रेस को स्टोर किया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि उस टेबल को मॉडिफाई कर देते हैं डायरेक्टली, मतलब उसमें एंट्री कर देते हैं उसको। तो मतलब ये क्या रहेगा कि उसको अलाउ किया है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि हमारे नेटवर्क के आईपी एड्रेस 1 से लेके 254 तक है, तो उस तरह से उस मैक एड्रेस को भी इंक्लूड कर देते हैं। जो टेबल बनता है ना आईपी एड्रेस का, उसमें एड्रेस मैपिंग में डाल देते हैं, उसका नंबर लिख देते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमें लगता है कि ये हमारे नेटवर्क का पीसी है, हमारे नेटवर्क का कंप्यूटर है, होस्ट है, तो उसके साथ हम इजीली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और कम्युनिकेट करने लग जाते हैं। तो उससे इजीली हमारा डेटा गैदर हो जाता है। That makes the victim machines to think they require forward traffic to the hacker's computer rather than to correct destination। और उसकी वजह से जहाँ पे हम एक्चुअल ट्रैफिक सेंड करने वाले उसकी जगह पे जो नेटवर्क हैकर वाला पीसी है उसकी जगह पे वो डेटा ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट होते जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ मैन इन द मिडल अटैक, मतलब क्या होता है कि एक्चुअल कम्युनिकेशन दूसरे के साथ कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो मिडल मैन है वो हमारे डेटा के पैकेट्स को, इंफॉर्मेशन को, ईमेल को कैप्चर करते जा रहा है। तो ये रहेगा हमारा अटैक। ओके, तो spoof ARP response can be sent to a switch which return the switch to broadcast mode and basically turns into a hub। तो ये क्या रहता है कि मैंने अभी जैसे बताया कि वो क्या करते हैं, उनके नेटवर्क को अपने उनके पीसी को, होस्ट को अपने नेटवर्क में इजीली एंटर कर देते हैं, लुक्स लाइक सेम नेटवर्क के जैसे इस तरह से आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो हमारे आईपी एड्रेस का जो टेबल बनता है उसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो हम उसके साथ इजीली उसको नेटवर्क में अलाउ करके कर देते हैं, तो वो हमारे डेटा के साथ कम्युनिकेट, और जो बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है उसका डेटा गैदर कर लेता है। तो ये होता है एआरपी अटैक। तो एआरपी स्पूफिंग करके एक टेक्निक है। An excessive amount of ARP request can be sign of an ARP poisoning attack। तो जितने ARP के रिक्वेस्ट आएंगे समझ लेना कि हमारे सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा हार्म होने की चांसेस है। What happen is that client running a program such as Unix based dsnip or Unix DOS Windows based ettercap can change the ARP table and the table that store IP address to media access control। This caused the victim computer to think they need to send the traffic to the attacker's computer rather than the true destination computer। And when communication on the network, this often referred to as man in the middle attack। तो अभी मैंने आपको बताया कि ARP अटैक जो स्पूफिंग है, स्पूफिंग मतलब अटैक, उसमें नॉर्मली ये होता है कि जब यूनिक्स या डॉस आप यूज करते हो
तो विद द हेल्प ऑफ डीस्निप या इटर कैप करके एआरपी टेबल चेंज कर देते हैं और उसमें मैक एड्रेस जो है वो अलग डाल देते हैं और बीच में उनके बीच में कम्युनिकेशन होते समय नेटवर्क से डेटा के अदर करते जाते हैं. मैक एड्रेस spoofing. MAC address spoofing tricks the switch into thinking you actually your computer or are someone else. You simply change your MAC address and अभी इसमें क्या करते हैं मैक एड्रेस में कंप्यूटर का मैक एड्रेस ही चेंज कर देते हैं. एंड यू कैन यूज दिस ट्रिक टू टेस्ट सच एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एज योर आईडीएस फायरवॉल ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी इसमें क्या करते हैं कि मैक एड्रेस को ही चेंज कर देना, तो हमें ऐसे लगेगा कि ये हमारा पीसी नहीं है एक्चुअल में, और दूसरे का पीसी का मैक एड्रेस हमारे मैक एड्रेस को डाल देना. तो उससे भी इजीली क्या हो जाता है कि जो मेरा मैक मैक डेटी अटैक जो है वो हमारे सिस्टम के ऊपर ना हो. तो फ्यू काउंटर मेजर मतलब प्रिवेंशन हमें इस तरह से लेना है कि दिस टाइप्स ऑफ अटैक अगर मिनिमाइज करने तो यू कैन प्रिवेंट मैक एड्रेस स्पूफिंग इफ यूर स्विचेस कैन enable port security to prevent automatic change to switch MAC address table. तो हमारा जो पोर्ट एड्रेस जो आईपी एड्रेस का जो टेबल बनता है ना, उस पे आपको एक सिक्योरिटी आप उस पोर्ट को मतलब उस सर्विस को डाल सकते हैं कि कोई भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंजेस ना कर पाए, ना एड्रेस को, ना आईपी एड्रेस को, ना उस टेबल को. नो रियलिस्टिक काउंटर मेजर फॉर एआरपी पॉइजनिंग एग्जिस्ट. The only way to prevent ARP poisoning is to create and maintain static ARP entries in your switches. मतलब स्टैटिक मतलब वो फिक्स रहेंगे वो एंट्रीज, कोई भी डायनेमिकली एंटर करके उसमें चेंजेस ना कर पाए, मतलब ना ही उसमें कोई एडिटिंग कर पाए. तो स्टैटिक अगर रखेंगे तो टेबल चेंज नहीं होगा, एआरपी एड्रेस मैक एड्रेस सॉरी मैक एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस कोई वहाँ पे रीराइट नहीं करेगा. तो उसकी वजह से हम अननोन कंप्यूटर के वहाँ पे एंट्री नहीं होगी और उसकी वजह से कोई भी उस पोर्ट उसमें एंटर नहीं कर पाएगा. तो ये एक काउंटर मेजर है, ये प्रिवेंशन ले सकते हैं आप, या फिर आप उस पोर्ट को सिक्योर करके रख सकते हो. उस पोर्ट नंबर को आप मतलब डिसेबल नहीं कर सकते, लेकिन उस पोर्ट को आप सिक्योर मतलब पासवर्ड या फिर कोई एक्सेस ना कर सके, इस तरह से आपको उसको सिक्योरिटी को मेंटेन करना है. And detection, you can detect these two types of hack through either an IDS or standalone MAC address monitoring utility. तो ये दो टाइप के अटैक जो है ना आप आईडीएस से भी फाइंड कर सकते हो या फिर स्टैंड अलोन मैक एड्रेस मॉनिटरिंग यूटिलिटी से भी आप डिटेक्ट हो जाते हैं. उससे इजीली पता हो जाता है कि क्या चेंजेस किए गए और कौन से मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस से एंटर किया गया. ARP वॉच इज अ यूनिक्स बेस्ड प्रोग्राम अलर्ट वाया ईमेल. उसके थ्रू हमें मैसेजेस आते, ईमेल आते रहते हैं जिसके थ्रू हमें जैसे कोई अटैक करता है मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस का, तो उस टाइम पे ARP वॉच करके एक सॉफ्टवेयर है जो हमें ईमेल्स सेंड करके नोटिफाई करता है कि किस टाइप का अटैक वहाँ पे ट्राई किया गया. तो ये था मैक डैडी अटैक. उसको मैक डैडी अटैक इसके लिए बोला कि एक्चुअली मैक एड्रेस यूज करके सेम हमारे नेटवर्क का ना होते होने के बाद भी उसको उसका एड्रेस लुक्स लाइक अ नेटवर्क, मतलब उसके जैसे ही उसके फैमिलियर के जैसे ही बना देना और उसमें एंटर कर देना. तो उसके लिए उसको मैक डैडी अटैक करके एक वर्ड यूज किया गया है. तो वो आपको टॉपिक समझ में आ गया? सभी को समझा ये टॉपिक? देन वायरलेस लैन, ये वायरलेस वाईफाई मोस्ट ऑफ द टाइम अभी यूज किया जाता है. तो उसमें क्या चांसेस है? A wireless LAN is one in which a mobile user can connect to a local area network through wireless radio connection. हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली वाईफाई वायरलेस कनेक्शन को. Then the IEEE 802.11 group of standards specify the technology for wireless LAN. And 802.11 standard use the Ethernet protocol and CSMA CA carrier sense multiple access with collision avoidance for path sharing and include an encryption method. तो ये वाला एक बेस्ट ऑप्शन है. वायरलेस लैन का नंबर जो है वो 802.11 है. आपको पता है कि जितने आप मोबाइल के लिए नेटवर्किंग यूज करते हैं उसका अलग अलग नंबर होता है. तो वैसे इस नेटवर्क वायरलेस लैन का नंबर है 802.11.
802.11 में एक फैसिलिटी ये दिया है कि उस इथरनेट प्रोटोकॉल में आप CSMA CA इनबिल्ट प्रेजेंट रहता है। जो CSMA क्या करता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, मतलब एक से ज्यादा अगर हमारे पीसी को अगर एक्सेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोलिजन अवॉइडेंस, तो क्या हो रहा है कि उस टाइम पे मल्टीपल जगह पे हमारा डेटा सेंड होता है। तो वो कोलिजन मतलब एट ए टाइम हमारा एक सिंगल पीसी मोस्ट नंबर ऑफ पीसी के साथ कनेक्टेड ना हो, तो वो कोलिजन अवॉइडेंस करने के लिए हमारा पाथ शेयर ना हो, हमारा डेटा जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सिंगल वन टू वन पीसी जाए, तो उसके लिए इनबिल्ट वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो दूसरा अननोन पर्सन जैसे मिडल इन द मैन अटैक वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। Implication of wireless network vulnerabilities. Wireless LAN are very susceptible to hackers attack, even more so than a wired network. They have vulnerabilities that can allow a hacker to bring your network to its needs and allow your information to be gleaned right out of thin air. तो उसमें एक तो वो देखो अभी इनबिल्ट वहाँ पे फीचर प्रेजेंट है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि जितना वायर्ड कनेक्शन में अटैकर खुद जाना पड़ता है, मतलब वायर वगैरह कनेक्ट करके या फिर नेटवर्क एक्सेस करके देखना पड़ता है, वायरलेस में एक चांस ये है कि वो ओपन एयर में है, कभी भी कहीं भी हम उसको ट्राई करके हैक करने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं बिकॉज वायरलेस है। तो इफ हैकर को अगर हैक करना है तो वो क्या करता है कि लॉस ऑफ नेटवर्क एक्सेस इंक्लूडिंग ईमेल वेब अदर सर्विसेज, loss of confidential information including password, customer data, intellectual property, legal liabilities। तो जितने नए फीचर्स आते हैं उतने उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। वायरलेस रहेगा तो उसको ज़्यादा उतनी ज़्यादा सिक्योर करके रखना पड़ता है, वाईफाई का पासवर्ड दूसरे के पास जाना नहीं चाहिए। और ओपन एयर है तो उसके थ्रू बहुत सारे अटैकर ट्राई करते हैं लॉगिन करने का। देन most of the wireless vulnerabilities in the 802.11 protocol and within wireless access point, the central hub like devices that allow wireless client to connect to the network। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारे वायरलेस लैन को कनेक्ट किए जाते हैं, और जैसे हम वाईफाई स्टार्ट करते हैं तो हमें पासवर्ड डाल के वहाँ पे इजीली आप यूज़ कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है कि इसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना थोड़ा सा हार्ड रहता है। जैसे यहाँ पे मैन इन द मिडल या फिर डीओएस अटैक सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। अभी यहाँ पे आपने बोला कि CSMA-CA है, कोलिजन अवॉइडेंस, कोलिजन अवॉइडेंस करता है, लेकिन क्या है कि उसमें दूसरे पीसी को एंटर करने की चांसेस भी ज़्यादा है। अभी जैसे क्या किस तरह से कर सकता है वो, अभी देखो, और एक्सेस पॉइंट के थ्रू, एडहॉक नेटवर्क के थ्रू, डेनियल ऑफ सर्विस के थ्रू, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम के थ्रू या पैसिव कैप्चरिंग के थ्रू वायरलेस लैन में अटैक हो सकता है। अभी वन बाय वन अगर देखोगे तो वायरलेस नेटवर्क अटैक कैसे होते हैं। Wi-Fi network can be vulnerable to a variety of different attacks because of it's important to aware of them, so you can take the necessary step। और जैसे वायरलेस में प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि इंक्रिप्टेड ट्रैफिक, रफ नेटवर्क, फिजिकल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, vulnerable wireless workstation and default configuration settings। इंक्रिप्टेड ट्रैफिक का मतलब क्या रहता है। वायरलेस ट्रैफिक कैन बी कैप्चर्ड डायरेक्टली आउट ऑफ द एयरवेव्स, मेकिंग दिस कम्युनिकेशन मीडियम सस्पेक्टेबल टू मैलिशियस एंडेवर ड्रॉपिंग्स। अभी ये क्या करता है कि वायरलेस ट्रैफिक जो है वो एयर के थ्रू होता है, तो इजीली उस कम्युनिकेशन को मतलब सस्पेक्ट कर सकता है, अटैक कर सकता है। Unless the traffic is encrypted, it's sent and received in a clear text, just like on standard wire network। और अगर वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है तो सिंपल वो टेक्स्ट फॉर्म में जाता है डेटा। तो इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल होना चाहिए उसके लिए। अगर इंक्रिप्शन अगर हम डालेंगे हर टेक्स्ट को, मैसेज को, तो वायर्ड इंक्रिप्शन प्राइवेसी की वजह से हम जो वीकनेस है, जो हमारे अटैकर हैकर जो है हमारे टेक्स्ट डेटा को इजीली गैदर कर रहे हैं,
वो हम वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो इंक्रिप्शन की रहेगा, डिक्रिप्शन की रहेगा, और सभी जो डेटा रहेगा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा। तो बीच में अगर किसी ने एयर के थ्रू कम्युनिकेशन या फिर गैदर करने की कोशिश भी की तो भी उसको मैसेज का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। देन रग नेटवर्क का मतलब क्या रहता है, वॉच आउट फॉर अनऑथराइज एक्सेस पॉइंट वायरलेस क्लाइंट अटैच टू योर नेटवर्क। तो उसमें अनऑथराइज कौन कौन लॉग इन हुआ है, कौन कौन हमारे वाईफाई को यूज कर रहा है, उसको फाइंड आउट करना। उसके लिए नेट स्टम्बलर करके एक सॉफ्टवेयर है जो एक्सेस पॉइंट को चेक करता है, कौन कौन लॉग इन हुआ है हमारे सिस्टम पे उसको चेक करता है। देन वीलैन एनालाइजर यूज कर सकते हो आप उसके लिए कि कितने अलग अलग क्लाइंट्स हमारे वाईफाई यूज करे वो चेक करता है। एरो पिक करके एक टूल है वो यूज कर सकते हो आप। वॉक अराउंड योर बिल्डिंग और कैंपस टू परफॉर्म दिस टेस्ट टू सी व्हाट यू कैन फाइंड। तो उसके लिए आप कैंपस के साइड में अगर एक वॉक करोगे तो आपको पता चलेगा कि वाईफाई एक्सेस करने के लिए तो आसपास अननोन जो पर्सन बैठे हैं वो हमारे वाईफाई कनेक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, उसको भी आप समझ में आ सकता है आपको। देन फिजिकली लुक फॉर डिवाइसेस, और फिजिकली देखना कि कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं वो चेक कर सकते हो आप। सर्च नियर द आउटस्क्रीट ऑफ द बिल्डिंग और नियर बाय एनी पब्लिकल एक्सेस एरिया। तो हमारे वाईफाई को कोई पब्लिकली एक्सेसिबल एरिया है क्या जो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो वो सारे जो नेटवर्क्स है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन हमारे सिस्टम में लॉग इन हो चुका है। Then physical security problem. Various physical security vulnerabilities can result in physical theft, the reconfiguration of wireless device and capturing the confidential information. फिजिकल सिक्योरिटी स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। अभी फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जिस जगह पे आपने वो रखा है ना सिस्टम या डिवाइसेस उसको प्रॉपरली लॉक में की लगा के रैक में रखना पड़ेगा। उस एक्सेस पॉइंट को कोई भी एक्सेस ना कर पाए, इस तरह से उसको सिक्योर करके रखना पड़ेगा। And next is the vulnerable wireless workstation. Wireless workstation have tons of security vulnerabilities from weak password to unpatched security holes. पासवर्ड अगर इजी है तो कोई भी गेस करेगा, और अनपैच होल्स है मतलब बीच बीच में ऐसे कुछ छूट जा रही है आपकी सिक्योरिटी जहाँ पे स्ट्रांग नहीं है। हर जगह हर पैचेस को सिक्योरिटी नहीं है तो वो लूप होल्स के थ्रू इजीली कोई भी अटैकर अटैक कर सकता है। तो वर्क स्टेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको। One serious vulnerability is for wireless client using ऑर्निको ऑर्नोको वायरलेस कार्ड यूज कर सकते हो आप, जिससे आप स्ट्रांग बना सकते हो। ऑर्नोको क्लाइंट मैनेजर सॉफ्टवेयर इंक्रिप्टेड की स्टोर करते हैं जिसके थ्रू हमारा मैसेज ऑटोमेटिकली इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेंड किया जा सकता है, तो आप वो यूज कर सकते हो। और दूसरा है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है जैसे वर्क स्टेशन वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये आपको सेटिंग्स उसके SSID एडमिन पासवर्ड ये जो है ये आपको प्रॉपरली सेट करके रखना है। और आफ्टर सम वीक के बाद उसको चेंजेस करते रहना है कि मतलब सेम पासवर्ड रहेगा तो वो तब तक बहुत सारे पब्लिकली वो शेड हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सपोज कोई स्टूडेंट है कॉलेज का और उसका कोई फ्रेंड है आउटसाइड से, उसको भी पासवर्ड अगर हमने शेयर कर दिया तो अदर पब्लिक भी उसको एक्सेस करती है, वो अपने फ्रेंड को बताएगा तो उस तरह से वो ज़्यादा जगह पे शेयर किया जाता है। तो आफ्टर सम टाइम अगर आप पासवर्ड चेंज करोगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा कम लिमिटेशन में रहते हैं, मतलब पासवर्ड ज़्यादा जगह पे जाते नहीं है और अननोन पब्लिक हमारे नेटवर्क को एक्सेस नहीं करते। The one vulnerability that stand out above all other is that certain access point including links D-link are susceptible to vulnerability that expose any WEP की मतलब encrypted की। तो ये वाला आप यूज कर सकते हो एक्सेस पॉइंट के लिए डी लिंक, और उन सभी को आप सिक्योर कर सकते हो, उनके पॉइंट्स को आप सिक्योर कर सकते हो। एक्सेस फिल्टर इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में टेक्स्ट आ रहा है तो हैकर जो है जो ट्राई करता है वो थोड़ा सा अटैक करके हमारे डेटा को हैक नहीं कर पाता। ठीक है, देन दीज आर ऑल अबाउट द नेटवर्क हैकिंग। नेटवर्क हैकिंग समझ में आया क्या आप लोगों को? बहुत